वेलकम टू सजीर भाई गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज मेरे पास एक बाइक आया है 220 सीसी इंजन, और इस इंजन में हो रहा है जिसमें कि बाइक में बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है। जैसे कि बाइक फुल बैटरी चार्ज करते हैं और 2 दिन के बाद जब सुबह बाइक को निकालते हैं तो ऑटोमेटिक बैटरी डिस्चार्ज बहुत आ रहा है। मीटर कंसोल की लाइन जैसे कि सेल्फ देने में बैठ जा रहा है। तो ऐसा रीजन में अगर हम लोग जिसमें कि समझ नहीं पा रहा है जो एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हुआ है, तो आज इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिए। आप लोगों को पता चलेगा ऐसा प्रॉब्लम क्या होता है और बैटरी फुल चार्ज क्यों नहीं होता है। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूँ जो एक्चुअली बाइक में अभी बैटरी चार्ज कितना है और स्टार्ट होने के बाद कितना होता है, क्योंकि एक मैकेनिक ने लाया मेरे पास। और आप लोगों को ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि हर इंडिया का मैकेनिक को पता चले जो बैटरी चार्जर क्या है, बैटरी चार्जर किस तरह से होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से चेकअप करें। तो गाइस कोई भी बाइक हो, सिर्फ ये इस बाइक का नहीं, हम लोग का बैटरी का वोल्टेज चेकअप करेंगे मल्टीमीटर से। कंटिन्यू में नहीं रखेंगे, हम लोग रखेंगे कुड़ी पर, 20 पर, ठीक है। तो इसको पकड़ो और नेगेटिव पॉजिटिव हम लोग जिस हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन हम लोग लगाएंगे नेगेटिव की जगह नेगेटिव, पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए अभी बैटरी हम लोग को 1172 दिखा रहा है, बैटरी थोड़ा डाउन है। चलो सेल्फ मारो, अब पिकअप दो। तो गाइस 12 वोल्ट साइड 61 दिखा रहा है। तो अब मैं बैटरी का टर्मिनल एक खोलूंगा, बाइक बंद हो रहा है कि नहीं वो देखूंगा। तो चलो एक 10 नंबर डी लाइए। तो गाइस अगर हम एक पोल को अगर हम लोग खोल ले तो बाइक अगर बंद हो जाता है तो बाइक में सच में प्रॉब्लम है। तो चलो एक वायर को खोलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग का स्टार्ट भी है। तो अब काम करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही टफ होगा, क्योंकि बैटरी से अब वोल्ट नहीं ले रहा है, बाइक स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए तो गाइस जैसे कि मैंने चेकअप किया और प्रॉब्लम जैसे कि मुझे लग रहा है अब मुझे खोलना ही पड़ेगा बाइक को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चेकअप करेंगे आर्मेचर कॉयल, और जिसमें एक होता है हम लोग का आरआर यूनिट, वहाँ से हम लोग सप्लाई सही आ रहा है कि नहीं वो चेकअप करेंगे। तो गाइस बहुत ही मेहनत करके मैंने खोला है, क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए और किस तरह से हम लोग जिसमें कि चेकअप करें आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जिसमें कि चेकअप करेंगे इसमें कितना वायर में हम लोग का वोल्टेज आता है और क्या आता है वो बताएंगे। गाइस यहाँ देखिए एक कैपेसिटर दिया गया है, और इस जगह पे हम लोगों को 2 वायर देखने को मिलेगा। ये हम लोग का है इनपुट वोल्टेज आएगा इंजन से, जो आर्मेचर कॉइल से, तो इस कपलर पर। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेकअप करेंगे जो हम लोग को वोल्टेज ज़बरदस्त आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखेंगे, ठीक है। तो एक तार लाइए। तो गैस ये जो वायर है इसमें हम लोग लैंप भी लगा सकते हैं, बस लैंप कट जाएगा। तो चलो आप लोगों को तरीका बताते हैं। लैंप लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, लैंप कट जाएगा, क्योंकि यहाँ वोल्टेज बहुत ही हाई होके आएगा। चलो स्टार्ट करो बाइक को। अब यहाँ देखिए देखिए हम लोग का कितना वोल्टेज आ रहा है। तो गैस यहाँ इस तरह से चढ़ कर रहा है, देखो देखो बहुत चढ़ कर रहा है। तो आर्मेचर कॉइल से हम लोग का वोल्टेज बराबर आ रहा है। अब हम लोग चेकअप करेंगे जो इस वायर पे हम लोगों का वोल्टेज कितना दे रहा है, रेड कलर की वायर में। तो रेड कलर की वायर में हम लोग चेकअप करेंगे, मल्टीमीटर से भी यूज कर सकते हैं, और जिसमें कि यहाँ से भी हम लोग लैंप लगा सकते हैं। तो गैस यहाँ से देखिए हम लोग का लैंप जल रहा है। और एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, इससे हम लोग बैटरी भी माप सकते हैं। तो सबसे पहले एक मल्टीमीटर दीजिए, डायरेक्ट हम लोग लगाएंगे इस जगह पर मल्टीमीटर को, ठीक है। और यहाँ से हम लोग वोल्टेज चेकअप करेंगे। पिकअप दीजिए, थोड़ा दीजिए।
छोड़ दो। तो गाइस यहाँ से हम लोगों का वोल्टेज 14 वोल्ट नहीं आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनल डिसीजन करेंगे जो हम लोग क्या चेंज करने वाले हैं। तो गाइस फाइनल हम लोग को आरआर यूनिट बदलना पड़ेगा, तभी हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वरना नहीं सॉल्व होगा। क्योंकि आरआर यूनिट मुझे लगता है ये बैठ चुकी है, ख़राब हो चुकी है, इसका कारण ऐसा हो रहा है। तो चलिए मार्केट से लाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस एक बार हम लोग चेकअप करेंगे। जो ये कपलर है इसमें हम लोग का कार्बन बैठा हुआ है, तो कहीं इसका कारण तो नहीं हो रहा है। इसे हम लोग जिसमें कि थोड़ा कोशिश करेंगे बगैर क्लिप की, चार्जर लगाने से पहले। क्योंकि मैंने देखा चार्जर लगा के अगर बाद में नहीं हुआ तो हम लोग का पैसा वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ अच्छी तरह से एक बार चेकअप करें। यहाँ जंग लगा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सीढ़ी का और दीजिए घसने के लिए, जंग लगा रहा है। बंद कर दे। तो गाइस फिर भी हम लोग का 14 वोल्ट नहीं आ रहा है, जैसे कि 13 वोल्ट के आसपास में है। तो चलो चार्जर न्यू लगाते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ। तो गाइस यह है जेन्युइन बजाज कंपनी का, और इसका पार्ट नंबर मिलाता हूँ। DK 20 1160, DK 20 1160, पार्ट नंबर भी सही है। तो चलिए नया आरआर यूनिट हम लोग इंस्टॉल करेंगे। बस यह है आउटपुट लगा दिया है। अब हम लोग इनपुट लगाएंगे। तो गाइस यहाँ से हम लोग का जो हेडलाइट जलाने के लिए जाएगा इस वायर पे, ठीक है। एक कपलर है, बस। अब हम लोग देखेंगे जो बैटरी चार्ज कितना हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या एक्सीलेटर देंगे और इसमें कितना वोल्ट आएगा वो दिखाते हैं। साढ़े 13 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब आप लोग के दिखाता हूँ दूसरा बैटरी लगा के जो हम लोग को 14 वोल्ट आएगा, ठीक है। दिखाता हूँ। अब आप लोग को दिखाता हूँ जो कितना वोल्टेज दिखा रहा है। 14 वोल्ट के ऊपर आ जाएगा। अभी 12 वोल्ट 96 पॉइंट अभी भी दिखा रहा है, ठीक है। चलो बैटरी तो 14 वोल्ट के ऊपर आना चाहिए था, 14.5 आना चाहिए था, बट 15 वोल्ट दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है गाइस? ये जो बैटरी है हम लोग Z5 है, और ये बैटरी है 9LB। जब तक हम लोग 9LB एक सही बैटरी ना लगाए हम लोग को एम्पियर सही नहीं दिखाएगा, इसीलिए ऐसा हो रहा है गाइस। हम लोग को फाइनली बैटरी को जिसमें कि रिप्लेस में देना पड़ेगा। जो अगर कार्ड रहे, उसके पास कार्ड है, कंपनी के पास जाएगा तो 11 वोल्ट शो कर रहा है, तो उसको पता चल जाएगा बैटरी ख़राब है। तो बैटरी ख़राब हुआ है जैसे कि आरआर यूनिट का कारण है, वरना बैटरी ख़राब नहीं होता। तो इस बैटरी में हम लोग को वोल्टेज दे रहा है नया आरआर यूनिट लगाने के बाद 14.5 से 15 वोल्ट भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि एम्पियर कम है, और ये इसका जो रेगुलेटर सिस्टम है इसमें हम लोग को 9LB दिया जाता है, तभी जिसमें कि हम लोग को 14.5 वोल्ट आएगा, तभी चार्ज कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोग समझ पाया इस वीडियो को, मैंने जो वीडियो आप लोगों को दिखाया। तो यही था वीडियो, जो बैटरी चार्ज का प्रॉब्लम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जुड़ा रहिए शजीर बाइक गुरु यूट्यूब चैनल के साथ।